इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि वो बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने। तो मैं सिर्फ इसके बारे में अगर लिखूँ तो ये मैं लिख देता हूँ कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने कोवेलेंट बॉन्ड की तो एक टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो वो बेसिकली वो उसके रेफरेंस रहती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली शेयर हो रहे हैं। तो वहाँ पे सिंगल में एक, डबल में दो, यहाँ पे ट्रिपल में तीन। लेकिन ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्शनल केस है, वो बेसिकली उन तीनों में आ जाता है। पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर की बात सिंगल में भी आ जाएगी, डबल में भी आ जाएगी और ट्रिपल में भी आ जाएगी। आए ज़रा पोलर का मतलब समझते हैं कि अगर ये सिर्फ लिखूँ यहाँ पे पोलर, तो ये जो पोलर जो वर्ड है ये आपका वर्ड निकला है बेसिकली पोल से, सही है। और पोल का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मैं मैग्नेटिक पोल्स की बात करूँ तो एक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं कि एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। तो होता ये है कि जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं तो किसी वजह से उनके ऊपर पोलैरिटी आ जाती है, उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, उसके ऊपर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे बॉन्ड जिनके ऊपर पोल्स क्रिएट हो जाएं वो बॉन्ड क्या कहलाते हैं, हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर ये बात सही से क्लियर नहीं होगी तो इसको और समझते हैं कि लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपने एक कंपाउंड की HCl, सही है। ये HCl है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनी हुई है वो बॉन्ड कौन सी बनी हुई है, वो बॉन्ड बनी हुई है बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन, और क्लोरीन के पास आ गए, ये क्लोरीन के आ गए हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरीके से आपस में शेयर हुए होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, सही है। तो होता क्या है कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थोड़ा अपना इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब क्लोरीन क्या करता है भाई कि इस हाइड्रोजन से थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले लेते हैं, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा इसका शेयर आया हुआ होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आया हुआ होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव। ये जो सिंबल है ये मैंने पार्शियली के लिए शो किया है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। और इसके लिए अभी जो हमने ग्रीक वर्ड है ये डेल्टा, जिसको मैंने पार्शियली के लिए शो किया हुआ है। अब हाइड्रोजन के ऊपर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे दो पोल्स क्रिएट हो गए, एक प्लस पोल और एक माइनस पोल, यानी कि पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर ये पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिनके ऊपर ये पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से एक अट्रैक्शन हो जाती है प्लस माइनस की वजह से, जिस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि बॉन्ड, अगर मैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात बताऊं तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, यानी कि वो एटम्स जो कि डिसिमिलर हो। क्योंकि अगर मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ तो अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ज़्यादा है, अगर Cl2 मॉलिक्यूल की मैं बात करता तो वहाँ पे कोई क्या नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आता। तो एक तो ये चीज़ बन गई कि बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, और वेयर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट, यानी कि जहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करे वो बॉन्ड हमारा क्या कहलाता है, वो बॉन्ड हमारा कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आ जाए आप इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि वो क्या है बेसिकली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ये अब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि वो एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड कि जिसके अंदर कोई पोल्स क्रिएट नहीं हुए हों। तो अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी आपको HCl की, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ H2 मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे आ गया, मैंने दो H बनाया, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब ये भी सिंगली कोवेलेंट शेयर हुए हैं, लेकिन अब दोनों में से किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस वाले हाइड्रोजन के पास ज़्यादा हो रहा होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के पास आ रहा होगा। तो कोई पार्शियली पॉजिटिव या कोई पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। तो ऐसे बॉन्ड जिसके अंदर कोई पोल्स क्रिएट ना हो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि बॉन्ड
बिटवीन सिमिलर एटम्स, या तो मैं ये कह सकता हूं वेयर नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ना आ रहा हो। तो यहाँ पे हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड की एक और दो टाइप्स को, पोलर और नॉन पोलर, जिसके अंदर पोल्स का क्रिएट होता है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयनिक कैरेक्टर को समझने के लिए और डायपोल मूवमेंट को समझने के लिए।